बोल राघवेंद्र सरकार की जय। प्रिय सज्जनों, आज जिस विषय पर मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो रानी कैकेयी का चरित्र है। और रानी कैकेयी का चरित्र और भगवान राम का जीवन दर्शन, इस पर बोलना ये मेरे बस से बाहर की बात है। लेकिन फिर भी ये तो उस प्रभु श्री राम की प्रेरणा समझिए और समाज को आध्यात्मिक दिशा देने के उद्देश्य से और अपने मन की शांति के उद्देश्य से मैंने ये व्याख्यानमाला शुरू की है। आशा है आप सभी इसका अनुसरण करेंगे ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। क्योंकि अमर हिंदू स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर हिंदू स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, और जहाँ गिरेगा लहू हमारा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। माँ कैकेयी का चरित्र एक समुद्र की गहराई है जिसका था लेना बहुत कठिन है। फिर भी मैंने प्रभु श्री राम जी की कृपा से एक छोटा सा प्रयास किया है। रानी कैकेयी के चरित्र के माध्यम से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, फिजूल खर्ची, खर्चीली शादी, परिवारों का टूटना और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति मोह, जातिवाद, राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति आदि विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। रानी कैकेयी बहुत सुंदर, बुद्धिमान, निर्दोष, दयालु, निष्कपट और परिवार प्रजा को साथ लेकर चलना, युद्ध कला में निपुण, अस्त्रों शस्त्रों की ज्ञाता, महान पितृभक्त, राजा दशरथ का युद्ध भूमि में प्राण बचाने वाली और राजनीति की ज्ञाता, सशक्त नारी, राम को वनवास देकर रघुकुल का सौभाग्य मुकुट वापस मंगवाने वाली, राम को अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा चाहने वाली और राम को एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट और राजा राम बनाने वाली ऐसी शिल्पी थी माता कैकेयी। वन में संतों, ऋषियों, मुनियों, जटायु, निषाद, केवट, सबरी, सुग्रीव, विभीषण आदि अनेक प्राणियों का कल्याण राम के द्वारा करवाने वाली, दैत्य संस्कृति को समाप्त कर आर्य सनातन संस्कृति की सुधा अयोध्या से दक्षिण तक प्रसारित करवाने वाली रानी कैकेयी रामायण की सजीवनी है। उनके बिना रामचरित्र अधूरा है। साथियों, रानी कैकेयी तो एक निमित्त मात्र थी। ये सब घटना क्रम तो राम की मर्जी से हुआ है। मूल्य चुकाए बिना संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती। कीमत रानी कैकेयी को भी चुकानी पड़ी। माता कैकेयी राम की वंदनीय है, राम की सम्माननीय है। सबसे ज़्यादा चाहने, सबसे ज़्यादा राम माता कैकेयी को ही चाहते थे। राम के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान माता कैकेयी का। आशा है इस व्याख्यान को सुनकर हमारे छात्रों, नवयुवकों को अपनी प्राचीन संस्कृति पर, अपने पूर्वजों की गाथाओं पर गर्व का अनुभव होगा। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने की प्रेरणा मिलेगी और पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव कम होगा और रानी कैकेयी के प्रति नकारात्मक सोच को छोड़कर समाज उन्हें
सम्मान की दृष्टि से देखेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है। साथियों, समाज में जागृति। प्रातः काल उठकर रघुनाथा और मात पितई गुरु नावई माथा। हमारे प्रभु श्री राम ने हमेशा माता पिता और गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया है। उनके चरणों में हमेशा माथा टेका है। कथाओं में कई स्थानों पर देखा गया है कि कन्याएं, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग भी कथावाचकों के पैर छूते हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कर रहे हो, उसने कभी किसी कन्या से या किसी महिलाओं से या बुजुर्गों से, कथाओं में कई स्थानों पर देखा गया है कि कन्याएं, महिलाएं और बुजुर्ग भी कथावाचकों के पैर छूते हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कर रहे हो, कभी किसी से भी पैर नहीं पड़वाए उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने, और उन्हीं प्रभु की कथा श्रवण करवाने वाले अपने पैर इन श्रोताओं से पड़वाते हैं और अपने आप को महान समझते हैं। ये कहाँ तक उचित है? जिसने कभी अपने पति के पैर नहीं छुए या औपचारिकता पूरी करने के लिए छुए भी, तो करवा चौथ, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी त्यौहार, पूजा पाठ के समय पर वो महिलाएं कथावाचकों के पैर छूने के लिए लाइन लगाती हैं, इंतजार करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कथावाचकों को जो अपने से अधिक उम्र के बुजुर्गों से या कन्याओं से पैर पड़वाते हैं। दूसरों को मार्ग दिखाने वाले स्वयं रास्ता भटक रहे हैं। समाज में जागरूकता आना चाहिए। माता अनुसुईया जी ने राम जी की उपस्थिति में सीता जी को जगत के कल्याण हेतु पतिव्रत धर्म का पालन करना समझाया था। जिसने पति को सब कुछ समझ लिया, उसे किसी के पैर छूने की आवश्यकता ही क्या है। महिलाओं का स्थान हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ है। तभी तो मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस घर परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, उन्हें पूजनीय समझा जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है और वह घर स्वर्ग के समान होता है। इसलिए हम भगवान शंकर के नाम के पहले गौरी जी का नाम लगाते हैं और गौरी शंकर कहते हैं। सीताराम, राम के पहले हम सीता जी का स्मरण करते हैं और श्याम के पहले हम राधे लगाते हैं तो राधे श्याम कहते हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश को भी माँ का दर्जा देते हैं, भारत माता। क्या ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस इसलिए लिखा था कि हमारी माता बहनें कथा के माध्यम से कथावाचकों के पैर छूने पड़े? क्या ये उनके पतियों से श्रेष्ठ हैं? नहीं, तो फिर उन्हें इस प्रकार ढकोसलों से दूर रहना चाहिए। आज भी ऐसे अनेक कथावाचक हैं जो कि इन सब कृत्यों से दूर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पश्चाताप करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। प्रभु राम ने उन्हें सम्मान देकर उनके सोच संकोच को दूर किया। क्या रानी कैकेयी ने पैर छूकर गलती की माफ़ी मांगी? नहीं ना। फिर आप सभी महिलाएं सम्माननीय हैं, परिवार की समाज की रीढ़ है। आप शिक्षा संस्कार की प्रथम पाठशाला है। व्यर्थ किसी के पैर न छुएं, दिखावे से दूर रहें, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर गर्व का महसूस करेंगे और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देकर एक स्वच्छ और सुंदर प्रगतिशील समाज का और देश का निर्माण करेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।